चलिए हर्ष, गुड इवनिंग। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं कैपिटल बस्टिंग का नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट कंसेप्ट। हमने सारी मेथड सीखे, सिर्फ एक मेथड बाकी है, IRR। सारिया गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम एक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे आज, IRR का। पिछले क्लास में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। आपके स्टडी मटेरियल का एक क्वेश्चन था, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालें। अनुपम गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अनुपम लास्ट क्लास में आप चली गई थी बहुत जल्दी बेटा, लास्ट क्लास में चली गई थी आप। चलिए यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न निकालने का क्या तरीका होता है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ये एक पहला मेथड है जो कि बुक प्रॉफिट पे लिया जाता है, बुक प्रॉफिट पे। तो यहां लिखते हैं एवरेज इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे मैं समझाऊंगा। एक दूसरी बात, ये मैंने पिछले क्लास में एग्जांपल समझाया था कि एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है। एवरेज इनकम कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे इनकम दी हुई है क्वेश्चन में। आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख है, लाइफ 5 ईयर्स है, एक्सपेक्टेड टू जनरेट प्रॉफिट एंड डेप्रिसिएशन ये आपको 2.5 लाख, 3 लाख, 3,50,000, 4 लाख, 5 लाख, ये आपकी इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट है। रेस्पेक्ट एज्यूम द टैक्स रेट इज 33.99% और depreciation की रेट, depreciation rate is 30% with the written down value method. Now you have to find average rate of return. Average rate of return कैसे निकाला जाता है? तो average rate of return में हम कैश इनफ्लो को नहीं लेते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे पहले साल में 2.5 लाख रुपया है और 10 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है। तो इस 10 लाख इन्वेस्टमेंट पे, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे 30% अगर टैक्स लेंगे तो कितनी आपकी हो जाएगी, यहाँ पे ₹3 लाख डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो 3 लाख डेप्रिसिएशन काटेंगे तो अर्निंग बिफोर टैक्स आपकी 50,000 नेगेटिव में हो जाएगा और यहाँ पे 90,000 आपका पॉजिटिव में है। तो यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो 90,000, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, 90,000 माइनस 50,000 आपका टैक्सेबल प्रॉफिट 40,000 हो जाएगा। अब 40,000 का 33 पॉइंट, यहाँ पे रेट दिया हुआ है टैक्स का 33.99%। तो 33.99% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 40,000 इंटू 0.3399, तो ये 13,000, यहाँ पे 13,596 आंसर हो जाएगा, 13,596 जो आपको यहाँ पे जो टैक्स निकाली गई है उसकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम, एवरेज इनकम माने एवरेज देश। तो ये आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे 50,000 नेगेटिव में हो जाएगा, प्लस 76,404 हो जाएगा, प्लस 1,34,000, प्लस 1,96,116, प्लस 2,82,503, प्लस 1,27,805, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सबका सम करके आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका एवरेज इनकम हो जाएगा जो यहाँ पे निकाली गई है। अब नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू कैलकुलेट एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट में हमने आपको 3-4 तरीका बताया था निकालने का। अब वह तरीका क्या था, सबसे पहला तरीका था इनिशियल इन्वेस्टमेंट को ले लेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को एज ए एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेंगे। दूसरा तरीका था कि हम हाफ कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल, ये वाली मेथड को मैं ज़्यादा प्रीफर करने के लिए मैंने बोला था। एक और तरीका क्या है कि आप बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट और डेप्रेशन काटने के बाद एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट, फिर दूसरे साल की बिगिनिंग ये हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो 10 लाख प्लस 7 लाख का एवरेज 8,50,000 आएगा।
7 लाख प्लस 4,90,000 का एवरेज इतना हो जाएगा। ये सारी एवरेज का एवरेज लेकर इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेकर लिया जा सकता है और उसको बनाया जा सकता है जो यहाँ पे बनाई गई है। तो आप लोग, ये आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी सॉल्व है। इन्होंने एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे लिया हुआ है, 8,50,000 प्लस 5,95,000 प्लस 4,16,500 प्लस 2,91,550 प्लस 2,04,085 होल डिवाइडेड बाई आपका 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से डिवाइड करने के बाद जो आपके पास आएगा उसका हम आंसर देंगे। तो इस तरह हम एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4,71,427 और इसके बेसिस पे हमारे पास निकाल लेंगे। आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है जो मैंने बनाया, ठीक है। अब आपको अंकिता गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अब चलिए, आज मैंने आपको पीआई का तरीका मैंने सिखा दिया था, एआरआर भी हमने कंप्लीट कर लिया, हमने एवरेज रेट ऑफ रिटर्न समझा था, ये वाली क्वेश्चंस। एक आपका सीए का भी क्वेश्चन लेकर मैंने बनाया था, यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो 3-4 तरीके से मैंने बनाया हुआ, प्लीज़ आप लोग देखिएगा। नहीं समझ आएगा तो मुझे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। ये अब मैं आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको कहते हैं IRR। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है। अब इसको एकदम अच्छे से समझना है बेटा, अच्छे से समझना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमने आपको क्या बताया, नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 0। ये तीनों का मैंने इंटरप्रिटेशन करके आपको समझाया था। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड किया, रिकवर्ड डिजायर्ड रिटर्न रिकवर्ड, डिजायर जिस रेट से इन्वेस्टर कमाना चाहता उस रेट से रिकवर भी हुआ। एडिशनल सरप्लस, जो इक्विटी की वेल्थ में एडिशनल सरप्लस फॉर वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, वेल्थ ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर मैंने ये बताया था फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में मैंने यही बताया था, ये वाली केस में। और सेकेंड केस में मैंने क्या समझाया था, इसको आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, इसको आप लोग समझिए। नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू 0, आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर्ड, डिजायर्ड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर is recovered, desired return of investor is recovered। अब बताइए, इन्होंने कहा कि भाई जो हमने पहले पैसा इन्वेस्ट किया था, इसमें 3 केसेस था, पहले इसमें 2 केसेस है। जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो पैसा रिकवर हुआ, नेट प्रेजेंट 0 का मतलब जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो पैसा रिकवर हुआ, और साथ साथ जिस रेट से हम कमाना चाहते हैं उस रेट से हमारी कमाई हो गई। दिस द, अब सुनिएगा, जिस रेट से हमने कमाना चाहते थे उस रेट से कमाई हो गई। हमारे पास पैसा हमने कहाँ से उठाया, हमने डेप्ट से पैसा उठाया, हमने प्रेफरेंस से पैसा उठाया, हमने इक्विटी से पैसा उठाया। ये इन्वेस्टर है, इनकी पैसा रिकवर हो गई, इनकी पैसा रिकवर हो गई, इनकी पैसा रिकवर हो गई। ये जिस रेट से कमाना चाहते उस रेट से कमाई हो गई, ये जिस रेट से कमाना चाहते उस रेट से कमाई हो गई। इक्विटी जिस रेट से, ऑनर जिस रेट से कमाना चाहता उस रेट से कमाई हो गई। अब बताइए, क्या इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे।
तो मैंने कहा था यस वी विल एक्सेप्ट, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो ये वाली प्रोजेक्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको ऐसे में एक्सेप्ट करेंगे। अब दूसरी बातें आपको मैं रिवाइज कराता हूँ, सुनिएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी, नेट प्रेजेंट वैल्यू बताते समय एक बात बताया था। मैंने कहा था कि भाई पिछले एग्जाम्पल के केस में, पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, हमने सर इनिशियली हमने कितना इन्वेस्ट किया था, 20 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, तो यहाँ पे पैसा 5 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो आया था। यहाँ पे ₹7 लाख कैश का इनफ्लो आया था। यहाँ पे 6 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो आया था। यहाँ पे 8 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो आया था। यहाँ पे 4 लाख रुपीज कैश का इनफ्लो आया था, जो मैंने आपको समझाया था। तो अगर मैंने ये पैसा 10% पे मैंने रेज किया, 10% पे मैंने रेज किया, तो 10% पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कितना आ गया था। यहाँ पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे आया था, वो क्या था, ₹2,78,626, ₹2,78,626 आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू था। तो मैंने आपसे एक बात बताई थी, क्या बताया था कि अगर 15% पे मार्केट से पैसा उठाएंगे, तब अगर 15% पे मार्केट से पैसा उठाएंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जो ये आया है इक्वल, वो नेट प्रेजेंट वैल्यू उससे कम हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारा कम हो जाएगा 15% पैसा, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2,78,626 से हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होगा, हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगा। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास कम हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू लोअर देन दिस। अगर हम 5% पे मार्केट से पैसा उठाए, सपोज कीजिए कि हमने 5% पे मार्केट से पैसा उठाया, तो हमारी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो नेट प्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन ₹2,78,626। ये चीज़ें मैंने आपको पिछले क्लास की रिवाइज करा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हाई होता है, हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू लो होते चला जाता है। दिस इज अ इनवर्सली रिलेशनशिप, नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड डिस्काउंट रेट इज इनवर्सली रिलेशनशिप। तो भाई हमारे पास जो नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 करके बताया, तो व्हाट इज दिस, ये एक ऐसी डिस्काउंट रेट होता है, ऐसी एक डिस्काउंट रेट होता है। डिस्काउंट रेट का मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, एक ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है जिस पे हमारी आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 होता है। एक ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसको कहते हैं हम IRR। उसको क्या कहते हैं, IRR कहा जाता है। IRR एक डिस्काउंट रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस एग्जांपल में जो मैंने बताया था, उसमें मैंने कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना परसेंट निकाला था, 10%। उसी तरह कंपनी ये फाइंड आउट करना कोशिश करती है कि हम कितने परसेंट कॉस्ट पे मार्केट से पैसा उठाएंगे। इस बात को समझिएगा, बार बार इस बात को समझिएगा, हम कितने परसेंट पे मार्केट से पैसा उठाएंगे, जिसके कारण हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी, जिसके कारण हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से हम कमाना चाहते हैं उस रेट से हमारी कमाई हो जाएगी। किसने परसेंट से मार्केट से पैसा उठाया ताकि हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से हम कमाना चाहते हैं उस रेट से कमाई हो जाएगी, उसको हम IRR कहते हैं। अब क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट क्यों IRR निकालती है, क्या रीजन है IRR निकालने का। तो IRR निकालने का तरीका, रीजन यही है, IRR प्रोजेक्ट क्यों निकालना चाहती है, क्या रीजन है IRR निकालने का। मान लिया जाए कि IRR प्रोजेक्ट क्यों निकालना चाहता है, कंपनी क्यों निकालना चाहता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है ₹50 लाख, यू हैव टू इन्वेस्ट ₹50 लाख। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर में पैसा आएगा, पैसा आपके पास कैश का इनफ्लो होगा। यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा, यहाँ पे पैसा आएगा।
तो भाई इस पैसा आने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। तो भाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए, सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए, हमें सोर्स ऑफ कैपिटल चाहिए, पैसा उठाने का सोर्स चाहिए। तो ये पैसा उठाने का सोर्स कहाँ से आएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैपिटल? तो हम पैसा आपको, हम डेप्ट से लेकर पैसा आएंगे, हम प्रेफरेंस से लेकर पैसा आएंगे, हम इक्विटी से पैसा लेकर आएंगे। तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका मैक्सिमम क्या होना चाहिए? मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए? मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए? तो भाई इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। भाई हम जिस रेट से कमाएंगे, हमारी जिस रेट पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए, हमारी जिस रेट से डिजायर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर रिकवर हो जाए, उस रेट को क्या कहते हैं? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। माने कौन सी रेट से हम इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं, हमारी पैसा रिकवर हो रही है, कौन सी रेट से हम इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं, तो उस कौन सी रेट से कमाएंगे? एक ऐसी डिस्काउंट रेट, और यहाँ पे एक ऐसी डिस्काउंट रेट होनी चाहिए। डिस्काउंट रेट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए, जिस पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाए। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है? इस बात को मैंने आपको बार बार समझा रहा हूँ कि हमारी इस ऐसी डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कंपनी पैसा उठाई है बिजनेस करने के लिए, उस कैपिटल का कॉस्ट। तो ऐसी डिस्काउंट रेट जिस पे आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाए और हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिकवर हो जाए, तो उसको कहते हैं आईआरआर। वो कॉस्ट ऑफ, उस रेट को क्या कहते हैं? आईआरआर। भाई किस रेट से हम इंटरनल कमा रहे हैं उसको क्या कहते हैं? हम आईआरआर कहते हैं। कंपनी क्यों निकालना चाहती है आईआरआर? मान लो इसका आईआरआर सपोज कीजिए 15% है, तो कंपनी को एक आइडिया आ गया। क्या कंपनी को आइडिया आया कि इस प्रोजेक्ट से हम 15% कमा पा रहे हैं। मैंने 15% कमाने का मतलब हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ 15% डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ हमारे पास कितना % रिटर्न रिकवर हो जाएगा? 15%। तो आईआरआर एक मेथड होता है जिसपे हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा, साथ साथ 15% से डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाएगा। तो हम सोचेंगे अगर हमारी कमाई 15% से हो रही है, हमारी कमाई यदि 15% से हो रही है, तो मार्केट में जो पैसा उठाएंगे 15% से कम पे उठाएंगे, मार्केट में पैसा उठाएंगे जो 15% से कम पे उठाएंगे। तो इसीलिए कंपनी फाइंड आउट करना चाहती है कि हमारे इंटरनली इस प्रोजेक्ट से कितने % कमा रहे हैं, इंटरनली इस प्रोजेक्ट से कितने % पे कमा रहे हैं। तो वो क्या होता है, वो कैसे पता चलता है? आईआरआर चलता है। हाँ जी, अंकिता, अनुपम, सादिया, हर्ष, बताइए क्लियर हो गया ना बेटा आईआरआर का कंसेप्ट? आईआरआर का कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा? प्लीज आप लोग बताइए। हर्ष, अंकिता, सादिया, अनुपम, प्रसिदा, बताइए क्लियर हो गया बेटा आईआरआर का कंसेप्ट? आईआरआर एक डिस्काउंट रेट होता है जिसपे हमारी, तो इसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इसका मतलब क्या होता है? प्लीज इसको समझिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हमारी एक नंबर लाइन होता है, हमारी एक नंबर लाइन होता है। मान लिया जाए यहां पे आईआरआर पे सपोज कीजिए 15% है, तो 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होता है। आईआरआर पे 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगा।
तो IRR पे इसका मतलब हम 15% इस प्रोजेक्ट से कमा रहे हैं, हमारे लिए एडिशनल कुछ नहीं बचा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हुआ, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ डिजायर रिटर्न रिकवर हुआ, 15% हम कमा रहे हैं। अगर मार्केट में पैसा, मार्केट में हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल COC का मतलब क्या होता है? COC का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमने 15% पे कमाया तो हमारी कमाई पूरी हो गई, एडिशनल कुछ नहीं बचा। लेकिन अगर हम मार्केट में पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी 15% से ज़्यादा पे उठा लिया जाए, 15% पे ज़्यादा से उठाया जाए, अगर मार्केट में पैसा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% से कम पे उठाया जाए, तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। हम क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझिए। सादिया, अनुपम, प्रसिदा, हर्ष, अंकिता, देखिए अगर हम इस प्रोजेक्ट से 15% पे कमा रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट से 15% पे कमा रहे हैं, 15% पे कमाने का मतलब क्या होता है कि 15% पे हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से हम कमाना चाहते हैं उस रेट से हमारी कमाई हो गई। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से हम कमाना चाहते हैं उस रेट से हमारी कमाई हो गई। लेकिन अगर मार्केट में हमने 15% से ज़्यादा रेट पे मार्केट से पैसा उठाया, मान लीजिए 16% पे उठा लिया पैसा, मान लीजिए 20% पे मार्केट से पैसा उठाया, तो हमारे लिए सेविंग होगा कि कम हो जाएगा? बताइए सेविंग होगा कि कम हो जाएगा? बताइए। हमने 15% इस प्रोजेक्ट से कमाया। 15% कमाने का मतलब क्या होता है कि इस प्रोजेक्ट से इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी रिकवर हो रही है, 15% हमारी रिटर्न रिकवर हो रही है, तो दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो। नेट प्रेजेंट वैल्यू में सरप्लस नहीं होगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में सरप्लस नहीं होगा। अगर मार्केट में 15% से ज़्यादा पे मार्केट से पैसा उठाते हैं, अगर मार्केट में 15% से ज़्यादा पे पैसा उठाते हैं, तो उस केस में नेट प्रेजेंट वैल्यू लेस देन 15% हो। 15% से हमने कम पे मार्केट से पैसा उठा, ज़्यादा पे पैसा उठाया, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बताइए क्या होगा? लॉस होगा। बहुत अच्छा, उन्होंने कहा कि प्रसिदा ने कहा कि लॉस होगा, सेविंग नहीं होगा। चलिए, तो सेविंग नहीं होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट सेविंग क्या होगा भाई? नेगेटिव में होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हमने अगर पैसा 15% से ज़्यादा पे उठाया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव होगा। अगर हम 15% पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो का मतलब हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर किया और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, मैंने 15% से हमने कमाया, सरप्लस कुछ नहीं बचा। अगर हम 15% से ज़्यादा पे नेट पैसा मार्केट से उठाएंगे तो नेट प्रेजेंट नेगेटिव हो जाएगा। अगर 15% से कम पे पैसा उठाएंगे, हम 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या हो गया? जीरो। तो अगर 18% उठाएंगे तो हमारे लिए सेविंग कुछ नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन 15 से कम पे उठाएंगे, अगर 12% पे उठाएंगे तो 3% का सेविंग होगा, वो इक्विटी की वेल्थ को ऐड करेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू इस केस में पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ जी, ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, अनुपम, हर्ष, प्रसिदा, सादिया, अंकिता, अरुण जी, नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू। हर्ष कहाँ चला गया? अंकिता, बताओ ये समझ आया कि नहीं आया आप लोगों को कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्यों 15% ज़्यादा होगा? हाँ जी, क्लियर हो गया? चलिए अंकिता, क्लियर। सुनिए, तो IRR एक रेट होता है। अगर हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने मार्केट से पैसा हाई रेट से उठाया, जिस रेट से कमा रहे हैं उस रेट से, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो हो जाएगा।
यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस केस में बराबर होता है, जिस रेट पे हम कमा रहे हैं उसी रेट से मार्केट से पैसा उठाए, जिस रेट से कमा रहे हैं उसी रेट पे मार्केट से पैसा उठाया तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कम होगा और हमारी कमाई ज़्यादा होगा तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो तीन अलग अलग केसेज होता है, इस बात को समझिएगा। तो यहाँ पे मान लिया जाए हमारी कमाई 15% है और मार्केट से हमने पैसा उठाया 18% पे, हमारी कमाई 15% पे, तो 3% की लॉस, तो नेगेटिव हो जाएगा। हमने 15% पे कमाया और 15% पे मार्केट से पैसा उठाया तो हमारी जीरो हो जाएगा, ना कोई सेविंग होगा ना कोई लॉस होगा। हम अगर 12% पे मार्केट से पैसा उठाए और 15% कमा रहे हैं तो हमारे लिए 3% की सेविंग हो जाएगा। तो IRR एक ऐसी रेट होती है जिस पे ऐसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है IRR, जिस पे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो होगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो का मतलब क्या होता है? नेट प्रेजेंट जीरो का मतलब क्या होता है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको रिकवर हो गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जिस रेट से आप कमाना चाहते हैं उस रेट से कमाई भी हो गई। नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो का मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गया और साथ साथ जिस रेट से कमाना चाहते हैं उस रेट से हमारी कमाई भी हो जाएगी। दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू जी, दैट इज द IRR, उसको हम कहते हैं IRR। तो मैं अब इसको समझाने आपको चलता हूँ। IRR इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR is the internal rate of return which means the company internal return, company internal return from the project at this discount rate, this discount rate नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू जीरो। इस डिस्काउंट रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एट दिस डिस्काउंट रेट, दैट इज प्रोजेक्ट इज रिकवर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आप लोग लिखते जाइए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डिजायर्ड रिटर्न, नो सरप्लस और नो शॉर्टेज, if capital is raised at IRR, कैपिटल अगर IRR के रेट पे उठाएंगे तो ना कोई सरप्लस होगा ना कोई शॉर्टेज होगा। कंपनी IRR क्यों निकालना चाहती है? कंपनी ये निकालना चाहती है, मान लो यहाँ पे IRR 15% है। कंपनी ये जानने से क्या फायदा हुआ? कंपनी ये जानने से फायदा हुआ कि हम 15% कमा रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हमारी पैसा उठाने का जो रेट होगा, हमारी COC कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% से कम होना चाहिए। 15% से कम। कंपनी क्यों पैसा उठाना चाहती है? मैक्सिमम हमारी कमाई कितनी हो रही है, हम पैसा उठाएंगे तो हमेशा 15% से कम पे उठाएंगे। तो कंपनी इसीलिए पैसा उठाना चाहती है ताकि हमारी पैसा उठाने की कॉस्ट का एस्टिमेट कर सके। तो ये पहली पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी
wants to know what will be the maximum cost of capital for feasibility of the प्रोजेक्ट को फिजिबल बनाने के लिए क्या मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट को चलाने के लिए क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। ये चीज़ें मैंने आपको बताया। हाँ जी, आप लोग लिखो बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। आज से लिखना शुरू करो ताकि लिखोगे तो याद रहेगा, और आप कोई बच्चा नोट्स भी आपको मांगेगा तो आप दे सकते हो। हालांकि लिख सकते हो, मैं बहुत सोलो लिखता हूँ। हाँ जी, सादिया, अंकिता, अरुण जी, अनुपम, प्रसिद्धा, आप लोग लिख सकते हो। लिख लिया आप लोगों ने। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, इट इज कैलकुलेटेड एज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिएगा, IRR यहां लिखते हैं लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट। नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट माइनस लोअर रेट, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बात बताइए, यहां पे मान लो मैंने एज्यूम किया मैंने IRR हमारी 15% है, हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18% ले लिया। पैसा मार्केट से हमारी कमाई 15%, हमने 18% पे पैसा लिया, तो इसको कहते हैं हायर रेट। इसको क्या कहते हैं? हायर रेट। तो हमारी कमाई अगर 18% पे पैसा है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू इस पे क्या होगा? नेगेटिव होगा। अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने 12% पे पैसा उठाया तो इसको कहते हैं लोअर रेट। तो हमने 15% कमाया और 12% पे पैसा उठाया तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और इसको इंटरपोलेट करके, ये इंटरपोलेशन करके हम IRR निकाल सकते हैं। यह इंटरपोलेट करके हम क्या निकाल सकते हैं? IRR निकाल सकते हैं। इफ यू विल इंटरपोलेट दिस देन यू विल गेट द IRR। ये अगर इंटरपोलेट करोगे तो आपको IRR आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर समझ आ गया ना? जैसे हमने आपको अगर एक पे हमारी नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है तो दूसरे पे पॉजिटिव लाने के लिए रेट को कम करते हैं। रेट को क्या करते हैं? कम। तो फॉर लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ पॉजिटिव और फॉर हायर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ नेगेटिव। ये वाला पॉइंट समझ आया? लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव, हायर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ पॉजिटिव। लोअर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। हायर रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेगेटिव होता है। हाँ जी, क्लियर हो गया? समझ आ गया बेटा? हायर रेट पे ये वाला पॉइंट समझ आ गया? एट लोअर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ पॉजिटिव, हायर रेट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज अ नेगेटिव। क्लियर हो गया? हाँ जी, आप लोगों ने लिख लिया? लिखो लिखो बेटा। हाँ जी, चलिए आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया। अब सुनिएगा, सपोज कीजिए, मान लो कि एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, अगर एक $16.2 मिलियन आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया
और इस इन्वेस्टमेंट से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 3 साल में $8 मिलियन पहले साल में आया, $7 मिलियन सेकेंड ईयर में आया, $6 मिलियन आपकी थर्ड ईयर में आया। तो फाइंड IRR बोला निकालने के लिए, IRR आपको बोला निकालने के लिए, IRR। अब IRR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको कौन सी रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा। तो आपका इसका तरीका देखिएगा, ये एक वर्किंग नोट नहीं है, ये एक जस्ट माइंड में आपको एस्टिमेट करना है। फाइंड पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड कितना हो जाएगा सुनिएगा, ये हमारे 2 साल के अंदर में कितना पैसा रिकवर हो जाएगा, 8 + 7, ये कितना रिकवर हो गया, $15 मिलियन। 2 साल के अंदर में 15 मिलियन हो गया। तो 2 साल बीत गया, सारी पैसा रिकवर नहीं हुआ। 2 साल बीत गया, सारी पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो 2 साल बीत गया, सारी पैसा रिकवर हुआ, तो कितना पैसा बाकी है, तो 16.2 मिलियन रिकवर करनी है। तो 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 डिवाइडेड बाई कितना से, 6 मिलियन से आएगा। तो पे बैक पीरियड 2.2 ईयर हो जाएगा। अब आपको सेकेंड वर्किंग नोट में आपकी ये माइंड में रखना है, ऐसा एक टेबल होता है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल, इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, एक टेबल होता है। अब इस टेबल में आपको जाना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल कैसे होता है वो देखिएगा। यहाँ पे 2 चीजें होता है, यहाँ पे परसेंटेज होता है, यहाँ पे ईयर होता है। तो ईयर यहाँ 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 1%, 2%, 3%, 4%, ... 17%, 20%, इस तरह से होता है। अब आपको क्या करनी है यहाँ पे सुनिए, ये 2.2 ईयर आ गया। हम प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के तीसरे साल में देखते जाएंगे। तो 17% पे अप्रोक्स 2.2 आ जाएगा, 17% पे। ये क्वेश्चन में 2 रेट आपको दिया नहीं रहेगा, तो आपको खुद निकालना पड़ेगा अनुपम। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। सबसे पहले पे बैक पीरियड निकालेंगे, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर टेबल में देखेंगे। टेबल कैसे रहेगा, यहाँ पे एक परसेंटेज रहेगा, यहाँ पे ईयर रहेगा। तो ईयर में तीसरे साल में बढ़ना है। तीसरे साल में क्यों, प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो प्रोजेक्ट की लाइफ 3 ईयर, तो तीसरे साल में आपको इंक्रीज करना है। जैसे 2.2 के नियर बाई आ जाएगा। तो इसके ऊपर देखेंगे कौन सी रेट है, तो 17%। तो पहले आप 17% पे आप क्या निकालोगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। पहले आप 17% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। तो अगर मान लिया जाए यहां पे तीसरे में, फर्स्ट वी कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 17%। पहले आपको कितने परसेंट में निकालनी है, 17% पे निकालनी है। अब आपको फोर्थ में देखना क्या है, इफ नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव एट 17%, अगर नेट प्रेजेंट नेगेटिव हो गया 17% पे, देन अगेन we have to calculate नेट प्रेजेंट वैल्यू। अगर 17% पे नेगेटिव आ गया, 17% पे अगर नेट प्रेजेंट वैल्यू सपोज करो नेगेटिव आ गया, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव के लिए कितने पे निकालोगे, कॉस्ट को कम करोगे। कॉस्ट को कम करोगे तब तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, वी हैव टू कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 13%। 3-4% का डिफरेंस लेते हैं, टेकिंग डिफरेंस ऑफ 3 और 4%।
taking difference of rate 3 to 5-6% या 6%, 3 to 6% का डिफरेंस आप लेकर बना सकते हैं। तो अगर एक पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, एक नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया, उसके बाद आप ये वाली मेथड को यूज करेंगे और IRR निकालेंगे। इस वाली मेथड को यूज करेंगे और IRR निकालेंगे। प्लीज बताइए समझ आया कि नहीं आया बेटा? अनुपम, अरुण जी, प्रसिदा, साडिया, अंकिता, हर्ष, बताइए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बताइए। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको सबसे पहले मैंने माना कि 15% है, तो एक कॉस्ट 18%, एक 12%। हाँ जी, क्लियर हो गया। अब हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, इस क्वेश्चन को यहां पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एट द रेट ऑफ 17% एंड बाद में पता चलता है कि रेट बढ़ाना है या घटाना है। आपको एंड बाद में पता चलेगा। यहां पे हम लिखेंगे ईयर, देखिए 0, 1, 2, 3, फिर लिखेंगे यहां पे कैश फ्लो माइनस $16.2, $8, $7, $6। हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं 17% पे। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, प्लीज देखिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 17% पे। तो 0 ईयर का हमेशा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है। 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1, तो 1.17, 0.855, 0.731, 0.624। तो यहाँ पे माइनस $16.2 हो जाएगा, 8 इंटू 0.855, तो यहाँ पे 6.84 हो जाएगा, 7 इंटू 0.731, 5.117 हो जाएगा, फिर 6 इंटू 0.624, 3.744 हो जाएगा, माइनस 16.2, तो ये माइनस हो गया 0.499। ये आपका नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। तो जब 17% पे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया तो रेट को घटाएंगे। हमने आपको रेट घटा दिया, रेट घटा के लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 13%। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, फिर 1.13, 0.885, 0.783, 0.691 लिख दो, 6.91। अब आप देखिए 0.885, यहाँ पे माइनस $16.2 मिलियन हो जाएगा। अब देखिएगा 8, ये 7.08 हो जाएगा, 7 इंटू 0.7
5.481 हो जाएगा। सिक्स इंटू 0.691 4.146 हो जाएगा माइनस 16.2, तो ये हो जाएगा $0.507। तो ये आपका हो गया, ये हो गया, दो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। अब आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू ये दो आ गया, उसके बाद IRR निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ IRR, कैलकुलेशन ऑफ IRR प्लीज आप लोग देखिए। IRR इक्वल टू लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट, नेट प्रेजेंट वैल्यू एट हायर रेट, हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब लोअर रेट आपके पास 13% है, 13% पे कितना नेट प्रेजेंट, 507, 0.507 प्लस माइनस 0.499, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको 17% माइनस 13%। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, इंटू प्लस 499 0.507 0.499 इंटू 4 इंटू 0.507, तो ये हो जाएगा 13% प्लस 2.015, तो अप्रॉक्स आपका कितना हो जाएगा, ये 15.015%, ऑलमोस्ट ये सिमिलर है 15% के, तो 15% आपकी IRR हो जाएगा। IRR 15% हो जाएगा। IRR कितना परसेंट हो गया, 15% हो गया। अब सुनिए, IRR 15% का मतलब क्या होता है, IRR 15% का मतलब क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। IRR 15% का मतलब क्या हुआ, सुनिए, इसको समझिए। अगर हमने प्रोजेक्ट में, आपने कॉपी कर रहे हैं ना बेटा, कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग, अरुण जी, प्रसिद्धा, सूर्या, अंकिता, कॉपी करें। अगर 15% में ये पैसा उठाया जाए, $16.2 मिलियन हमने इन्वेस्ट किया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। पहले साल में $8 मिलियन आपके पास पैसा आया, 7 मिलियन आपके पास पैसा आया, 6 मिलियन आपके पास पैसा आया। अगर ये पैसा हम 15% पे उठाते हैं, अगर ये पैसा मार्केट से, अगर ये मार्केट से पैसा हम 15% में मार्केट से पैसा उठाएंगे, अगर ये 15% में मार्केट से पैसा उठाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, $16.2 मिलियन रिकवर हो जाएगा, ये पैसा आपका रिकवर हो जाएगा। इस पैसे के साथ साथ 15% कॉस्ट रिकवर हो जाएगा, इस पैसे के साथ साथ 15% डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाएगा। अगर आप 15% पे मार्केट से पैसा उठाते हैं तो ये पैसा रिकवर हो जाएगा और साथ साथ आपका 15% रिटर्न रिकवर होगा। तो उसका मतलब मैं आपको लिख देता हूँ, IRR 15% means if IRR 15% means if we raised $16.2 million at the rate of 15%, then आप लोग लिखते जाना, then investor will recover
initial investment as well as desired return 15% on initial investment, which is proved as follow. जिसको हम प्रूव कर सकते हैं। IRR 15% का मतलब हमने स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया था $16.2 मिलियन, ये पैसा अगर 15% पे हम उठाते हैं तो 15% पैसा रिकवर हो जाएगा, 15% डिजायर रिटर्न रिकवर हो जाएगा। हाँ जी, अब इसको मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। हाँ जी, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आपको क्या है, यहाँ पे आप लिखिए ईयर, वन ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहां पे लिखिए डिजायर्ड रिटर्न, ये 15%। इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न रिटर्न कितनी है, अनरिकवर्ड बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। अब सुनिए, यहां पे हमने $16.2 मिलियन इन्वेस्ट किया था, यहाँ पे $7 मिलियन आया था, 8 मिलियन पहले आया था, $7 मिलियन हमारे पास आया, $6 मिलियन आया। ये वाली आपको प्रूव करनी है यहाँ पे। अब खुद सोचिए, आप लोग बनाइए, टेबल बनाइए, टेबल बनाओ बेटा। हमने 16.2 मिलियन इन्वेस्ट किया था, 16.2 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा $2.43 प्लस 16.10, तो ये हो गया $18.63, और ये 8 मिलियन रिकवर हो गया। तो 18.63 रिकवर करना चाहिए था, और 8 मिलियन रिकवर हुआ, तो कितना बच गया, कितना बैलेंस बच गया, यहाँ पे $10.63 बैलेंस बच गया। ये नेक्स्ट ईयर रिकवर होगा, 10.63 नेक्स्ट ईयर रिकवर होगा, तो -8 इंटू 0.15, तो ये हो जाएगा 1.5945। फिर प्लस ऐड करेंगे यहाँ पे 12.2245 -7 कर देंगे यहाँ पे, तो 5.2245 होगा। यहाँ पे 5.2245 हो जाएगा, इंटू 0.15 लिखोगे आप तो 0.78 हो जाएगा। अब ये ऐड करोगे यहाँ पे तो ये $6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 आया, ये 0 हो गया। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका रिकवर हो गया कि नहीं हो गया भाई? यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने आपको $16.2 मिलियन रिकवर हो गया, यहाँ पे $16.2 मिलियन रिकवर हो गया, 16.2 मिलियन एज वेल एज डिजायर रिटर्न 15% से रिकवर हो गया, 15% से रिकवर हो गया, 15% से रिकवर हो गया। तो 15% से अगर हमारे पास रिकवर हुआ तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द IRR। हम इस प्रोजेक्ट से 15% कमा रहे हैं। तो अगर मार्केट में पैसा खोजने जाएंगे तो हमेशा 15% से कम पे मार्केट से पैसा उठाएंगे, हमेशा 15% से कम पे मार्केट से पैसा उठाएंगे। बात समझ आया कि नहीं आया बेटा?
सपोज करो मार्केट से पैसा हमेशा किस पे उठाएंगे, 15% पे कम पे उठाएंगे। तो IRR निकालने का लॉजिक क्या होता है, IRR इसलिए निकाला जाता है, हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम किस रेट से मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, वो फाइंड आउट करने के लिए। और रेंज पता चल गया कि भाई 15% से हम कमा रहे हैं, तो 15% से कम पे मार्केट से पैसा उठाएंगे। यदि नहीं मार्केट में पैसा उठा रहे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम हम 15% उठा सकते हैं। तो दैट इज द IRR। वो IRR निकालने के लिए हम कोशिश करते हैं। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? अनुपम, अंकिता, सादिया, हर्ष, ये क्लियर हो रहा है बेटा? IRR का मतलब एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अगर आप 10% पे मार्केट से पैसा उठाएंगे तो आपके लिए क्या बचेगा। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अगर मार्केट में 10% पे मार्केट से पैसा उठाएंगे, इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, देन व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपसे पूछता है इफ कंपनी has raised funds at the rate of 10%. Company has raised the funds at the rate of 10%. Then what will be the additional funds फॉर इक्विटी। एडिशनल फंड्स फॉर इक्विटी कितना होगा, तो इसी तरह निकालेंगे, जो यहाँ पे सरप्लस आएगा वो आपका एडिशनल फंड्स फॉर इक्विटी हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे फिर उसी तरह करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे ईयर लिखेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। फिर यहाँ पे डिजायर रिटर्न लिखेंगे। %, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न लिखेंगे। रिकवर, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिजायर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट विथ रिटर्न। रिटर्न क्या होगा आपको लिखेंगे, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस लिखेंगे, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, अनरिकवर्ड इन्वेस्टमेंट बैलेंस। तो 1, 2, 3 हो गया। अब आप देखिए कितना इन्वेस्ट करेंगे, हम कितना पैसा इन्वेस्ट करें, $16.2। हमारे पास रिटर्न कितना, 8, $7, $6। अब यहाँ पे 1.62 हमारे पास डिजायर रिटर्न होनी चाहिए। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, 16.2 प्लस 1.62, ये 17.82 माइनस 8, ये कितना आ गया, 9.82 0.982 10.802 minus 7 3.802 0.3802 4.18
22 minus 6 $1.8178 ये आपका एक्सेस रिकवरी हो गया। एक्सेस रिकवरी, अगर हमने 10% मार्केट से पैसा उठा लिया तो ये हमारे लिए एक्सेस रिकवरी हुआ। तो आप देखिए हमने यहाँ पे पैसा उठाया $16.2 एट द रेट ऑफ 10%। पहले साल कोई सरप्लस नहीं, दूसरे साल कोई सरप्लस नहीं, तीसरे साल $1.8178 आपके पास एक्सेस आ गया। तो क्वेश्चन ये है कि आज के डेट में वो कितना एक्सेस होगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिकवरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिकवरी, आप बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सेस रिकवरी कितना होगा। $1.8178 इंटू 0.751 इंटू 0.751, क्योंकि थर्ड ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर थर्ड ईयर का है। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 0.751 क्या है इसको समझिए। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% 3 ईयर, क्योंकि तीसरे साल में तो $1.8178 इंटू 0.751 से मल्टीप्लाई करोगे तो डॉलर कितना हो जाएगा 1.365 तो ये आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। दिस इज योर नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो एक्सेस रिकवरी दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो ये आपको क्वेश्चन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर पैसा हम मार्केट से कितना परसेंट पे उठाना चाहिए, तो 15% हमारे पास IRR है, तो 15% पे कम रेट से मार्केट से पैसा उठाना चाहिए। वी शुड रेज द फंड्स लेस देन लोअर देन 15%। 15% से कम पे मार्केट से पैसा उठाना चाहिए। इज इट क्लियर? वी शुड रेज द फंड्स एट लोअर देन 15%। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, समझ आ गया आप लोग को? बहुत अच्छे से समझ आ गया। क्लियर हो गया बेटा? IRR एकदम क्लियर हो गया बहुत अच्छे से। तो आज मैं क्वेश्चन कराने वाला था लेकिन क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन और अच्छे ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे। कैसा रहेगा? एकदम अच्छे से समझ आ गया? चलिए, और कोई डाउट? आप लोगों ने कॉपी किया? अंकिता कॉपी किया आप लोगों ने? सारे ने कॉपी किया? कॉपी करते रहो पर डे। थोड़ा सोलो हो लेकिन अच्छे से समझ के चलेंगे। कॉपी कर रहे हैं बेटा आप लोग? कॉपी किया आप लोगों ने? चलिए ओके, थैंक यू क्लास। अनुपम बेटा आप लोगों ने कॉपी किया? अनुपम आज व्हाट्सअप करना है, आपका नाम मुझे मिल नहीं रहा है। आज आप व्हाट्सअप करना है, हाय सर आई एम अनुपम बेरा। ठीक है? टुमारो की क्लास मैं सोचता हूँ घर में पूजा है, टुमारो रहने दो बेटा। कल मैं हो सकता है कि क्लास नहीं लूं, कल छोड़ दो। संडे को डायरेक्ट क्लास लेते हैं। मंडे को क्लास लेंगे बेटा। टुमारो की क्लास ऑफ होगा, टुमारो क्लास ऑफ होगी, मंडे को क्लास होगी मेरी, मंडे को। ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास बेटा, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आप लोग कोई डाउट तो नहीं है? चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।